जय श्री राम। आज ना एक सिंपल 3 स्टेप से आप जान पाओगे कि किसी का वैवाहिक जीवन ठीक है कैसा बीतेगा। देखो, विवाह है तो शुक्र वहाँ आएगा ही आएगा, क्योंकि शुक्र क्या है ना, देखो शुक्र इट्स ओवरऑल क्वालिटी ऑफ योर मैरिड लाइफ। ठीक है, चाहे वो मेल का चार्ट हो या फीमेल का चार्ट हो। अभी उसमें नहीं जाएंगे कि भाई लड़कों के लिए शुक्र देखना है, लड़कियों के लिए अगर हम पराश्री से देख रहे हैं तो जुपिटर देखना है, BNN से देख रहे हैं तो मंगल देखना है। अभी उसमें मत पड़ो। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ। ठीक है, तो वो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो, सिर्फ 3 पॉइंट आप याद रखो। ठीक है, 3 पॉइंट आपको चेक करने हैं। पहला पॉइंट क्या है कि वीनस का कंजंक्शन किसके साथ है। ठीक है, ये चेक करो। दूसरा पॉइंट क्या है, वीनस कौन से योग में है, पाप कर्तरी में है या शुभ कर्तरी में है। ठीक है, और तीसरा वीनस जहाँ बैठा है वहाँ से चौथा घर, 8वां घर, 12वां घर। ठीक है, यहाँ पे कौन से प्लैनेट बैठे हैं, नेचुरल मेलिफिक प्लैनेट है या नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है। एक चार्ट ले लेता हूँ, आपको इजी रहेगा समझने के लिए। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, कंजंक्शन। कंजंक्शन कैसे बनता है, वीनस जहाँ बैठा है वहाँ कौन सा उसके साथ ग्रह बैठा है या वीनस को कौन सा देख रहा है, कौन एस्पेक्ट दे रहा है। ठीक है, तो ये कंजंक्शन शुभ है यानी नैसर्गिक शुभ ग्रहों से बना है या अशुभ ग्रहों से बना है। ठीक है, तो पहले हम उस एग्जाम्पल की बात करेंगे जिसमें मैरिड लाइफ में दिक्कत आती है। ठीक है, मान लो वीनस आपका यहाँ पे बैठा है 10th हाउस में। ठीक है, और यहाँ पे सैटर्न बैठा है। सैटर्न यहाँ बैठा हो या इसके साथ बैठा हो, ठीक है, तो क्या होगा, कंजंक्शन किसके साथ होगा। सैटर्न कैसा है, नेचुरल मेलिफिक प्लैनेट है। ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला चीज़ गलत 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 एस्पेक्ट में आ गया शुक्र। ठीक है, तो ये एक पॉइंट खराब हो गया मैरिड लाइफ के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है, पाप कर्तरी में या शुभ कर्तरी में। तो जब भी कोई प्लैनेट के आगे के घर और पीछे के घर उसमें कौन से ग्रह बैठे हैं। ठीक है, मान लो वीनस यहाँ बैठा है। ठीक है, उसके आगे यहाँ राहु बैठ गया, यहाँ पीछे सन बैठ गया। क्या हो गया, अभी वीनस तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, क्योंकि उसके आगे भी पाप ग्रह है, उसके पीछे भी पाप ग्रह आ गए। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट, अभी वीनस कहाँ पाप कर्तरी में आ गया। ठीक है, कंजंक्शन में भी पाप ग्रह के साथ कंजंक्शन में आ गया। अभी तीसरा पॉइंट लेते हैं, 4, 8, 12। ठीक है, तो वीनस से 4 घर गिनो, 1, 2, 3, 4। मान लो यहाँ पे मंगल बैठा हो। ठीक है, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे केतु बैठा है, 9, 10, 11, 12। 12 में तो ऑलरेडी ये आ ही गया। ठीक है, तो अभी देखो ये तो पूरी तरीके से ये शादी बर्बाद हो गई। समझ रहे हो आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सभी जगह वीनस ना किसके अफ्लिक्शन में आ गया, नेचुरल मेलिफिक प्लैनेट के। ठीक है, तो क्या होगी ये क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ। क्या हो गई, 0। ये व्यक्ति को सजेस्ट कर दो कि भाई कोई अच्छा सा लाइफ का डोमेन पकड़े, उसमें ग्रो करे। क्योंकि देखो शादी एक ऐसी चीज़ नहीं कि जो चाहिए ही चाहिए, यानी उसी के ऊपर पूरा जीवन टिका हुआ है। अगर ऐसी कंडीशंस बन रही है तो फिर शादी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और ये आपको ना आपके D1 चार्ट में तो देखना ही देखना है, साथ साथ में D9 में भी देखना है, क्योंकि D9 प्रोमिनेंटली काम करता है मैरिज के लिए। ठीक है, मैरिज प्रोमिनेंटली D9 से देखा जाता है, तो D9 में भी यही हालत है शुक्र की। तो इस शादी में कोई हैप्पीनेस नहीं है। ठीक है, अभी शादी अच्छी कब होगी, ठीक है, जस्ट इसका रिवर्स कर दो जो मैंने बोला। सैटर्न यहाँ बैठा है, सैटर्न की जगह जुपिटर को बिठा लो, या तो उसके साथ बैठ जाए या उसके सामने बैठ जाए। तो क्या होगा, वीनस को नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट ने देख लिया, उसके साथ ले लिया। अभी मान लो यहाँ पे उसके आगे मून है, कौन सा मून है, अच्छा वाला। ठीक है, क्षीण चंद्रमा नहीं, अच्छा वाला। और पीछे मान लो मर्क्यूरी है, तो क्या हो गया, शुभ कर्तरी योग में आ गए, आगे पीछे दोनों जगह पे शुभ प्लैनेट आ गए। ठीक है, 4, 8, 12। अभी
कौन सा रह गया? हाँ बस सारे आ गए। और फिर भी अगर चलो मून यहाँ नहीं बैठा है और यहाँ पे मून है वीनस से चौथे घर में या 8वें घर में मून है, ठीक है, या पीछे तो है ही है 12वें घर में, तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ जज करने के लिए किसी के भी, ठीक है। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक है। मिलेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। देखो बाकी क्या है ना, मैरिज के लिए बहुत और बहुत सारी चीज़ें होती है। आपका 7th हाउस का लॉर्ड देखा जाता है, ठीक है, वो किसके साथ बैठा है, उसको कौन देख रहा है। फिर जेमिनी में जाओगे तो उपपद करके आता है, 7th हाउस लॉर्ड जहाँ बैठा है वो पद कुंडली आती है, ठीक है, कौन से घर में बैठा है, आपका 7P कहाँ आ रहा है। BNN में वीनस अगर ट्राइन में किसी पाप ग्रह के साथ आ रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बट मैंने ये क्यों बताया आपको ना, ये कॉमन लेमैन समझ सकता है। अगर ये 3 पॉइंट आप कुंडली में चेक कर लोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ इस व्यक्ति की कैसी रहेगी, ठीक है। जय श्री राम।